और अब दूसरा चरण कवि सम्मेलन के रूप में शुरू होगा, जो कि जिसके लिए कि हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसकी अध्यक्षता सुप्रसिद्ध मनीषी आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी करेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो मंच को अलंकृत करने की कृपा करें। हमारे बीच में उपस्थित कवियों में श्री धनराज दाधीच जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह मंच पर आने की कृपा करें। बाद में अच्छा ठीक है। हाँ, हरियाणा से शशिकांत तिवारी जी पधारे हुए हैं। मैं उनसे साग्रह अनुरोध करता हूं कि वो मंच को अलंकृत करने की कृपा करें। इसी तरह से सुप्रसिद्ध हिंदी कवि मनोज कुमार मनोज जी, जो कि मेरठ से आए हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वे मंच को अलंकृत करने की कृपा करें। इसी क्रम में डॉक्टर रामदेव साहू जी, जो कि राजस्थान की कवि परंपरा के मूर्धन्य कवि हैं और वरिष्ठ कवि भी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आने की कृपा करें। इसी तरह से गुणवीर राणा साहब, जो कि नई दिल्ली से हमारे बीच आए हुए हैं, स्वागत पूर्वक मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच सुप्रसिद्ध तरुण कवि, अनेक भाषाविद डॉक्टर बलराम शुक्ल जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, वो आए हुए हैं। उनका भी मैं स्वागत पूर्वक उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। और राजस्थान के हाड़ौती के महनीय कवि दुर्गादान सिंह गौड़, जिनको सुनना अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात है, वो हमारे बीच में हैं। मैं उन्हें भी मंच पर स्वागत पूर्वक आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में हरिद्वार से भगवती गंगा और भगवान शिव का प्रसाद लेकर पधारे तरुण कवि और महान शाब्दिक शैलेश तिवारी जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी, जो कि इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, उन्हें भी मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। वो आ रहे हैं। कि मैं शैलेश जी से निवेदन करूँ कि वो भगवती सरस्वती की एक पद्य से स्तुति करें। भुवन सार सुषार दे, सुरस पारावार दे, परम बोध विशार दे, कुरु कृपामयि शारदे, सत्वगुण संचार दे, विमला निखिल विमलाचार दे, सत्वगुण संस्कार दे, सत्वगुण संचार दे, निखिल विमलाचार दे, दिव्य गुण संस्कार दे, दिव्य गुण संस्कार दे, नव विभा विस्तार दे, कुरु कृपामयि शारदे, सुभुवन सार सुसार दे, सुरस पारावार दे, परम बोध विशारदे,
कुरु कृपामयि शारदे। धन्यवाद। धन्यवाद शैलेश जी। अब यह पुनः हम भारतीय परंपरा का अनुगमन करते हुए अपने बीच पधारे हुए इन सुकवियों का सम्मान करेंगे। मैं श्री दिनेश यादव जी, जो कि इस राजस्थान संस्कृत अकादमी के प्रशासक हैं, जिनकी देख रेख में, जिनके मार्गदर्शन में ये सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वह आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी, जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, उनका सम्मान करें। पुष्पसूत्र, सूत्रमाला, उत्तरीय तथा स्मृति चिन्ह प्रदान करके। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के बारे में कुछ कहना निस्संदेह सूर्य को दीपक दिखाने के जैसा है। वो इस विश्व प्रसिद्ध मनीषी हैं संस्कृत के। इसी तरह से हमारे बीच में हाड़ौती के महान कवि धनराज दाधीच जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं श्री दिनेश यादव जी, जो कि प्रशासक हैं राजस्थान संस्कृत अकादमी के, उनसे निवेदन करूंगा कि उनका सम्मान करने की कृपा करें। इसी में हमारे बीच हरियाणा कैथल से पधारे हुए शशिकांत तिवारी जी, जो वास्तव में शशिकांत संज्ञा को अनर्थ करते हैं, उनका सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करता हूं श्री दिनेश यादव जी से। मनोज कुमार, मनोज जी की कविताएं मैंने खूब यूट्यूब में सुनी, और आप खोजेंगे तो मनोज कुमार मनोज नाम से नहीं मिलता, कुछ मनोज पहले लिखना पड़ता है। ऐसे जो कवि मेरठ से हमारे बीच पधारे हुए हैं, उनका सम्मान करने के लिए मैं माननीय दिनेश यादव जी से निवेदन करता हूं। इसी तरह से हमारे बीच संस्कृत के सुकवि, जो कि जयपुर की जो संस्कृत सर्जना परंपरा है, उसके प्रतिनिधि कवियों के रूप में गिने जाते हैं, आचार्य रामदेव साहू जी, उनका सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करता हूं मान श्री दिनेश यादव जी से। हमारे बीच नई दिल्ली से ही पधारे हैं गुणवीर राणा जी। राणा जी भी विस्तृत कवि हैं और आपके कविता की सुरभि चारों दिशाओं में फैली हुई है। उनका सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करता हूं श्री दिनेश यादव जी से। बलराम शुक्ल जी, मैंने बताया कि आप तरुण कवियों में अद्वितीय और न केवल संस्कृत में अनेक भाषाओं में कविता करते हैं, प्राकृत में भी लिखते हैं और पारसी में भी लिखते हैं, संस्कृत में तो लिखते ही हैं। उनका सम्मान करने के लिए आपसे निवेदन है। सुप्रसिद्ध कवि हमारे बीच हाड़ौती के महनीय कवियों में जिनकी गणना होती है, श्री दुर्गादान सिंह गौड़ साहब, वो विद्यमान हैं।
उनका सम्मान करने के लिए मैं माननीय श्री दिनेश यादव जी से निवेदन करता हूं कि सूत्रमाला, उत्तरीय तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान करने की कृपा करें। इसी तरह से डॉक्टर शैलेश तिवारी जो कि उत्तराखंड से हमारे बीच में पधारे हुए हैं, उनका सम्मान करने के लिए भी हम तो आपके जजमान हैं। अब मैं आदरणीय रमाकांत पांडे साहब से निवेदन करूंगा कि वो सम्मान प्राप्ति के लिए कृपया मंच के समक्ष आएं, और मैं सर से निवेदन करूंगा कि तिवारी जी के पश्चात आदरणीय पांडे साहब का सम्मान, जो अब तक मंच का संचालन कर रहे थे। माघ महोत्सव का जब शुभारंभ हो रहा था, चूँकि ये कई भाषाओं में का कवि सम्मेलन है, तो मैं हिंदी में ही इसका संचालन भी करूँगा। जब माघ महोत्सव की संकल्पना हो रही थी, उस समय मैंने संजय जी से निवेदन किया कि एक भाषा सहस्त्र घटाभिषेक माघ का किया जाए, और उस समय हमने बलराम जी से भी फ़ोन पर चर्चा की, और हमने संस्कृत, तेलुगु, संस्कृत हिंदी, संस्कृत हाड़ौती, संस्कृत राजस्थानी, संस्कृत कन्नड़, संस्कृत मलयालम, संस्कृत मालवी, संस्कृत बुंदेली, इस तरह से पूरी कविताओं का संयोजन करके और एक पुस्तिका प्रकाशित की जाए। वो कार्यक्रम प्रगति पर है। उसी क्रम में हमने ये संकल्प लिया था कि संस्कृत अगर समस्त भाषाओं की जननी है, तो माँ के लिए प्रत्येक बेटी प्रिय हुआ करती है। तो न केवल संस्कृत को अपितु समस्त भाषाओं के जितने कवि हमें उपलब्ध हो सकें, उन्हें हम यहाँ पर आमंत्रित करें, और उन कवियों ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके और यहाँ पधारने का कष्ट किया। अतः मैं एक बार उनका पुनः अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, और इस सभा के अध्यक्ष आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की अनुमति से इस सत्र का प्रारंभ करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हम संस्कृत में न जाकर के धनराज दाधीच जी, जो कि जयपुर के उदीयमान कवि हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करने की कृपा करें। धनराज दाधीच जी। माँ शारदे को नमन करता हूं, और प्रबुद्ध मंच और आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम। और सीधे सीधे जैसा कि हम सबको पता है कि महाभारत और रामायण के पात्रों पर ही आज हम लोग कविता कर रहे हैं, तो मैं राम और एक रामायण के अंदर एक पात्र है उर्मिला, मैं उस पर कुछ गीत लिखने की कोशिश आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को पसंद आएगा। सबसे पहले राम पर दो छंद है राजस्थानी में कि रूप में है, रंग में है, पात में पतंग, रूप में है, रंग में है, पात में पतंग में है, धरती के हर अंग अंग माही राम है। कि रूप में है, रंग में है, पात में पतंग में है, धरती के हर अंग अंग माही राम है। सुर में है, गीत में है, प्रेम में है, प्रीत में है, आपने ही तन की तरंग माही राम है। कि शब्द में है, छंद में है, फूल में सुगंध में है, मनड़े की हर एक उमंग माही राम है। तो पलक लगार देखो, हिवड़े विचार देखो, लागे लो कि आपने तो संग माही राम है। कि लागे लो कि आपने तो संग माही राम है। और एक और छंद कि एक मर्यादा है राम, राम सुही सारा काम, आत्मा को सारो श्रृंगार म्हारो राम है। और राम सद्भावना है, हिवड़े की ध्यावना है, क्षील क्षमा न्याय को अवतार म्हारो राम है। कि राम एक दृष्टि है, राम पूरी सृष्टि है, आदमी के जीने को आधार म्हारो राम है। कि राम कोरो नाम कोनी, राम फोरो नाम कोनी, मिनख जमारे को तो सार म्हारो राम है। और मिनख जमारे को तो सार म्हारो राम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब मैं जिस पात्र पे
कुछ गीत पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उस पात्र का नाम है उर्मिला, जो शायद मेरी नज़र में और आप लोगों की नज़र में भी रामायण का सबसे उपेक्षित पात्र है, जिस पर बहुत ज़्यादा नहीं लिखा गया है। तो कुछ गीत लिखने की कोशिश की है। एक गीत कुछ इस तरह है कि उर्मिला कह रही है लक्ष्मण से कि अनजाने में भी कभी करते हो क्या बात, अनजाने में भी कभी करते हो क्या बात, यही प्रश्न है आपसे सच सच कहना नाथ। उर्मी याद कभी आती है या फिर नाथ तुम्हारी रातें सेवा में ही कट जाती है। उर्मी याद कभी आती है या फिर नाथ तुम्हारी रातें सेवा में ही कट जाती है। जब छाते हैं मेघ गगन में हूक भी उठती होगी मन में, जब छाते हैं मेघ गगन में हूक भी उठती होगी मन में, नाथ तुम्हें उस निर्जन वन में क्या मेरी सुधि अकुलाती है। जब भावों से भर जाते हो स्वयं को एकाकी पाते हो, जब अतीत में जब जाते हो तब क्या आंखें भर आती है, और जब जीजी के संग रहते हो मेरी भी चर्चा करते हो, या सब कहने से डरते हो जो बातें मन में आती है। उर्मी याद कभी आती है या फिर नाथ तुम्हारी रातें सेवा में ही कट जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक और गीत है, उसमें मैंने संवादों का प्रयोग किया है कि उर्मिला अपनी सहेली से कह रही है कि अभी अभी लक्ष्मण आए थे, तो उसकी सहेली उसे कह रही कि आली हुई तू बावरी या तू पीली भंग, जो देखा था रात को वो था स्वप्न का रंग। तब उर्मिला कह रही है कि कैसे कह दूं भ्रमता सारा, है विश्वास उन्होंने ही तो होले से आ मुझे पुकारा। अभी अभी आए थे स्वामी, कहा कहो कैसी हो उर्मी, मैंने तुरंत कलाई थामी, पूछा कैसे समय गुजारा, कैसे कह दूं भ्रमता सारा। फिर वे निकट हमारे आए और भी वन वृतांत सुनाए, उर्मी कैसे स्वप्न बताए, मैंने देखा वही उचारा, कैसे कह दूं भ्रमता सारा, है विश्वास उन्होंने ही तो होले से आ मुझे पुकारा। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गीत और है, उर्मिला कह रही कि जा कोयल घर लौट जा, मत गा अपना राग, जा कोयल घर लौट जा, मत गा अपना राग, मेरे उर में उठ रही आज विरह की आग। आली कह कोकिल से रोए, लगा कंठ पर अपने अर्गल, तरु स्थित हो नयन भिगोए, आली कह कोकिल से रोए। जब वो उपवन में आए मेरे तो नैना भराए, कैसे उसकी कूक सुहाए, उठती है स्मृति की लोएं, आली कह कोकिल से लाए। और आखिर में वो कह रही कि 14 बरस बाद फिर आना, तब तू नाच नाच कर गाना, दूंगी सारा अवध खजाना, तब तक कह दे जाकर सोए, आली कह कोकिल से रोए, लगा कंठ पर अपने अर्गल, तरु स्थित हो नयन भिगोए, आली कह कोकिल से रोए। और समय की सीमा है, आखिर में एक गीत तरन्नुम के साथ में कि राम की कथा में सबको पद प्रतिष्ठा यश मिला, कि राम की कथा में सबको पद प्रतिष्ठा यश मिला, पर उपेक्षिता रही सदा लखन की उर्मिला। राम की कथा में सबको पद प्रतिष्ठा यश मिला, पर उपेक्षिता रही सदा लखन की उर्मिला। कि राम वन को जब चले तो जानकी भी चल पड़ी, उर्मिला बेचारी देखती रही खड़ी खड़ी। तब लखन ने आ कहा कि है परीक्षा अब तेरी, ध्यान अब तुम ही रखोगी माओ का प्रिय मेरी, ध्यान अब तुम ही रखोगी माओ का प्रिय मेरी। चल पड़े लखन वे उसको विरह का गरल पिला, पर उपेक्षिता रही सदा लखन की उर्मिला, पर उपेक्षिता रही सदा लखन की उर्मिला। कि किस तरह दिवस कटे वो रातें किस तरह कटी, कौन जानता है उर्मिला कहाँ कहाँ बटी। किस तरह दिवस कटे वो रातें किस तरह कटी, कौन जानता है उर्मिला कहाँ कहाँ बटी। अपने तन की सुध भुला वो बावरी सी हो गई, और आंसुओं को पीते पीते वो सुधी भी खो गई, आंसुओं को पीते पीते वो सुधी भी खो गई। और कभी किसी से भी किया नहीं कोई गिला, पर उपेक्षिता रही सदा लखन की उर्मिला, पर उपेक्षिता रही सदा लखन की उर्मिला। और गीत का आखिरी बंद कि पंथ वो दिखा गई सबक कई सिखा गई, कौल जो लखन से थे वो कौल भी निभा गई। पंथ वो दिखा गई सबक कई सिखा गई, कौल जो लखन से थे वो कौल भी निभा गई।
त्याग सेवा धर्म की बनी वो एक शिला प्रबल, उस महावियोगिनी को समझना कहाँ सरल, उस महावियोगिनी को समझना कहाँ सरल। उर्मिला वही समझ सके जो बने उर्मिला, उर्मिला वही समझ सके जो बने उर्मिला। धन्यवाद धनराज जी। वस्तुतः आपने बहुत ही सुंदर काव्य पाठ प्रस्तुत किया और इस बीच में मैं आमंत्रित करता हूं इसी सुर से सुर जोड़ने के लिए शशिकांत तिवारी, जो कि वास्तव में संस्कृत के तरुण कवि होते हुए भी अतीव सिद्ध कवि हैं और स्वर भी उनमें बहुत अच्छा है। अतः मैं शशिकांत तिवारी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। ओम वेणुनाद कृतदान दान कलगान राग गतियो जना, लोभनीय मृदुपाद पात कृत ताल मेलन मनोहरम, पाणि संक्वडित कंकणं चमुः रंशलंबित कराम्बुजं, पाणि संक्वडित कंकणं चमुः रंशलंबित कराम्बुजं, श्रोणिबिंब चलदाम्बरं भजत रासकेलिरसडाम्बरं, रासकेलिरसडाम्बरं। मंचस्थ समस्त कवि गुरुओं को प्रणाम करके आप सामने श्रोतागण उपस्थित है, आप सबको भी सादर नमन करके मैं अब काव्य पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। यद्यपि गुरुवर का आदेश है हम संस्कृत में अपनी कविता सुनाएंगे, लेकिन संस्कृत की ऐसी कविता जो बिल्कुल आपको समझ में आएगी, हिंदी जैसी कविता आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। रामायण की कथानक को लेकर के यह कविता है और चूंकि रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि हैं, इसलिए एक श्लोक संस्कृत में वाल्मीकि जी के चरणों में समर्पित करता हूं, फिर कविता की तरफ आगे बढ़ता हूं। आदौ लौकिक संस्कृते विराचितम्, आदौ लौकिक संस्कृते विरचितं काव्यं हि रामायणम्, तस्मिन् रामकथा सुधातिरसिता विश्वानुकंपाकृता, सीतायेन सुरक्षिता लवकुशौ दिव्यौ सुरौ निर्मितौ, तस्मै नौमि महर्षि दिव्य कवये पूज्याय वाल्मीकये, पूज्याय वाल्मीकये। प्रश्नोत्तर काव्य है। एक शिष्य गुरुजी से पूछता है रामायण के बारे में और गुरुजी उत्तर देते हैं, ये भाव कि केन लंका नरेशो, केन कौन, केन लंका नरेशो हतो राक्षसः, केन लंका नरेशो हतो रावणः। उत्तर है रामचंद्रेण, रामचंद्रेण,
रामचंद्रेण अयि रामचंद्रेण कस्य वामे सदा राजते जानकी लक्ष्मणो दक्षिणे लक्ष्मणो दृश्यते नित्यशः कस्य वामे सदा राजते जानकी दक्षिणे लक्ष्मणो दृश्यते नित्यशः कस्य सत्पादयोः श्रीकपीशो विभुर् रामचंद्रस्य समझ में आ रहा है ना? केन सन्न्यासी यज्ञस्य रक्षा कृता केन दुष्टा खला ताड़का मारिता केन सन्न्यासी यज्ञस्य रक्षा कृता केन दुष्टा खला ताड़का मारिता केन पापी मरीचोऽसुरः ताडितः असुरः केन पापी मरीचोऽसुरः ताडितः रामचंद्रेण कस्य शास्त्रं सदाग्रे धनुः पृष्ठके कस्य शास्त्रं सदाग्रे धनुः पृष्ठके कस्य सुग्रीवराजा सखा सात्विकः कस्य भक्तः समस्तं जगद्वर्तते रामचंद्रस्य कस्य चित्ते सुधैर्यं मुखे मोदता कस्य चित्ते सुधैर्यं मुखे मोदता कस्य वाण्यां चकार्ये सदैवैकता कस्य वाण्यां चकार्ये सदैवैकता कस्य बाणे स्थितो मृत्युदेवः सदा रामचंद्रस्य केन मर्यादया स्वीयलीला कृता कर्मणा केन भूमिः स्वयं शिक्षिता कर्मणा शिक्षिता बांडियाना केन मर्यादया स्वीयलीला कृता कर्मणा केन भूमिः स्वयं शिक्षिता आज्ञया केन मातुर्वनं प्रस्थितं रामचंद्रेण केन दत्वानुजायात्मने राज्यकं भरताय केन दत्वानुजायात्मने राज्यकं केन यातं वनं हर्षितेनाद्भुतं केन दुष्टो बलि शक्तिशाली हतः रामचंद्रेण केन सेतुश्च सिन्धौ शुभो निर्मितः केन रामेश्वरे श्रीहरः स्थापितः केन सेतुश्च सिन्धौ शुभो निर्मितः
केन रामेश्वरे श्रीहरः स्थापितः कस्य भक्तेन लंका क्षणे ज्वालिता रामचंद्रस्य केन दैत्याय दंडं च दत्त्वा स्वका शक्तिरूपा गृहीता च सीता सती केन दत्तं सुराज्यम विभीषण का एक नाम भीम भी है। केन दत्तं सुराज्यम च भीमाय त्वयि रामचंद्रेण केन शान्त्यै प्रजाया स्वभार्याप्यहो केन शान्त्यै प्रजाया स्वभार्याप्यहो कानने प्रेषिता जंगल कानने प्रेषिता गर्भिणी दुखिता कानने प्रेषिता गर्भिणी दुखिता केन सोढ्वा सुदुःखम प्रजारंजिता रामचंद्रेण अंतिमं पद्यम कस्य पुत्रौ महान्तौ लवश्रीकुशौ कस्य पुत्रौ महान्तौ लवश्रीकुशौ ज्ञानिनौ मानिनौ शक्तिपुञ्जौ प्रियौ ज्ञानिनौ मानिनौ शक्तिपुञ्जा प्रियौ कश्च भक्ताय यच्छत्यहो सद्वरम्। कौन अपने भक्त को सच्चा वर देता है? कश्च भक्ताय यच्छत्यहो सद्वरम् रामचंद्रः प्रभुः प्रभुः। माघ कवि पर दो पद्य सुना दूं अगर समय हो तो। दत्त को पिता, दो पद्य सुनाऊंगा बस, पूरी वो है। दत्त को पिता माल्हड़ा मातृका भानमाले जनिर्विप्रवंशे भवत् यस्य विद्यावती सद्गृहस्वामिनी सैष माघो विशिष्टः कविर्गीयते सैष माघो विशिष्टः कविर्गीयते कल्पनायस्य नव्या चमत्कारिणी कल्पनायस्य नव्या चमत्कारिणी काव्यशैली सुरम्या मनोमोहिनी भावनायस्य शुद्धा जगत्पाविनी सैष माघो विशिष्टः कविः स्मर्यते सैष माघो विशिष्टः कविः स्मर्यते। अंत में अंतिम पद्य, बीच में बहुत सारे पद्य हैं, छोड़ देता हूं। प्रार्थयत्यात्मना काव्यकारः शशि प्रार्थयत्यात्मना काव्यकारः शशि जायतात् पूज्यमाघावतारः पुनः जायतात् पूज्यमाघावतारः पुनः येन विश्वं स्वकाव्यै सदाकर्षितं सैष माघो विशिष्टः कविर्ध्यायते सैष माघो विशिष्टः कविर्ध्यायते। सादर आभार आप सब। धन्यवाद शशिकांत जी, आपने बहुत ही सस्वर काव्य पाठ प्रस्तुत किया और संस्कृत कविता आप में
अपनी संभावनाएं भी तराश रही है। मैं अपनी ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। और हमारे बीच अब जो उपस्थित हैं हिंदी के बहुत ही प्रतिष्ठित कवि भाई मनोज कुमार मनोज जी, आप लोगों ने इनको साक्षात नहीं भी सुना होगा तो इनके कई चैनलों में यूट्यूब वगैरह में जो काव्य पाठ हैं वो हमें सुनाई देते हैं। तो मैं अब मनोज कुमार मनोज जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने काव्य पाठ से हम सबका अनुरंजन करें। एक मंच को प्रणाम करता हूं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्च किं कुर्वत संजय। भगवत गीता का हिंदी छंदों में अनुवाद करने का प्रयास किया है, आपके मन तक पहुंचे इसी आशा के साथ। यह धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र बोले धृतराष्ट्र अरे संजय। यह धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र बोले धृतराष्ट्र अरे संजय। क्या किया कौरवों पांडव ने, हा सब रण को आतुर निर्भय, हा सब रण को आतुर निर्भय। और संजय का कथन है, संजय बोले अब दुर्योधन पांडव दल सेना देख रहे, उस व्यूह रचित सेना को लख दुर्योधन ने ये शब्द कहे, दुर्योधन ने ये शब्द कहे। यह धृष्टद्युम्न की व्यूह रचित सेना को देखो गुरु द्रोण पांडव पुत्रों की सेना का गुरुवर देखो भारी त्रिकोण। ये महाशक्ति से सज्जित है, ये महाशक्ति से सज्जित है भीमार्जुन के संग शूरवीर। इस सेना में विराट द्रुपद युयुधान सरीखे महावीर, युयुधान सरीखे महावीर। ये दृष्ट केतु ये चेकितान, ये दृष्ट केतु ये चेकितान, ये दृष्ट केतु ये चेकितान। ये काशीराज ये कुंती भोज, ये श्रेष्ठ शब्द नर शिरोमणि पुरजित समीप सब महाखोज। है युधामन्यु है अभिमन्यु, है युधामन्यु है अभिमन्यु। द्रौपदी के पांचों पुत्र खड़े, है उत्तमोजरण वीर प्रखर देखो देखो बलवीर बड़े। एक बार अगर आपके मन तक पहुंचे तो पूरा सदन एक बार ताली बजाकर मेरा समर्थन करे। हे विप्रश्रेष्ठ समझो इनको सेनापति जो दिन मान बड़े। मैं भी सत्वर बतलाता हूँ निज गौरव के जो साथ खड़े। गुरु द्रोण पिता में भीष्म कर्ण देखो विकर्ण रण अंग बने। गुरु कृपाचार्य अश्वत्थामा सुत सोमदत्त रण अंग बने, सुत सोमदत्त रण रंग बने। जीवन आशा को त्याग दिया, जीवन आशा को त्याग दिया। चतुरों वीरों का साथ मिला, अष्टों शस्त्रों से सज्जित सब जिनसे प्रतिपल ब्रह्मांड हिला, जिनसे प्रतिपल ब्रह्मांड हिला, जिनसे प्रतिपल ब्रह्मांड हिला। और मेरा मन है मित्रों कि पूरी जो श्रीमद् भगवत गीता है उसको मैंने हिंदी छंदों में उसका अनुवाद किया है, काव्य अनुवाद। लेकिन इसका एक छोटा सा मैंने आपको एक वानगी प्रस्तुत की। मैं चाहता हूं कि कुछ सवैये मैंने इन दिनों लिखे हैं, मैं वो आपके सामने सुनाना चाहता हूं। नई रचना है, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। वसंती हवा हो गई है सुहानी, वसंती हवा हो गई है सुहानी। मिलो तो सही मान जावो कन्हाई, मिलो तो सही मान जावो कन्हाई।
सुधी जो बिसारी कहाँ हो बिहारी, दुखों से भरी रैन में याद आई। अंधेरी अंधेरी हुई है कथाएं, अंधेरी अंधेरी हुई है कथाएं, पुती काली माँ की यहाँ रोशनाई। तुझे बांसुरी की पड़ी है कन्हैया, हमें आ रही है रुलाई रुलाई। तुझे बांसुरी की पड़ी है कन्हैया, हमें आ रही है रुलाई रुलाई। न ये बोलती है न ये बोलती है, न जी खोलती है, तुझे ढूंढती है। न ये बोलती है न जी खोलती है, तुझे याद में ढूंढती है चिरैया, तुझे याद में ढूंढती है चिरैया। उदासी खड़ी हाय आंसू बहाती, बड़ी माननी हो गई आज गैया, बड़ी माननी आज बड़ी माननी हो गई आज गैया। कहानी हमारी अधूरी रहेगी, कहानी हमारी अधूरी रहेगी, बचा लो हमें डूबने से खिवैया। कहानी हमारी अधूरी रहेगी, बचा लो हमें डूबने से खिवैया। और तुझे जीवन आधार माना सदा से, दया ही दिखा दो रसैया कन्हैया, दया ही दिखा दो रसैया कन्हैया, दया ही दिखा दो रसैया कन्हैया। हमारी व्यथा पूछते हो तो जानो, हमारी व्यथा पूछते हो तो जानो, व्यथा की कथा का लिखा है सवैया। आहा पीर में नीर है आंसुओं का, तुझे चाहती मांगती ना रुपैया, तुझे चाहती मांगती ना रुपैया। डरी जा रही हूँ मरी जा रही हूँ, डरी जा रही हूँ मरी जा रही हूँ। कड़ी धूप है प्रेम की ये रचैया, कड़ी धूप है प्रेम की ये रचैया। पुकारूं तुझे ओ यशोदा के लल्ला, पुकारूं तुझे ओ यशोदा के लल्ला। कन्हैया 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 कन्हैया। और दो एक छंद सुंदरी सवैये से पढ़ता हूं। संग में यदि रुक्मणी है हरि के, संग में यदि रुक्मणी है हरि के, हिय में बसती वृषभानु कुमारी। हिय में न रही संग में न रही, हम काट रहे दुख के दिन भारी। हत भाग मनोज रहा अपना, हत भाग मनोज रहा अपना, हत भाग मनोज रहा अपना। दुख भोग रही ब्रजनार दुखारी। हरि प्राण आधार कहाँ तुझको, हम ढूंढ रहे तुझको बनवारी। हरि प्राण आधार कहाँ तुझको, हम ढूंढ रहे तुझको बनवारी। हरि होठ पे बांसुरिया रखते, यह देख नहीं सकती मर जाऊं। हरि होठ पे बांसुरिया रखते, यह देख नहीं सकती मर जाऊं। इस सोतन से अब तंग हुई, हिय को किस भांति सखी समझाऊं, हिय को किस भांति सखी समझाऊं। दिन रात मनोज सुदेह जले, दिन रात मनोज सुदेह जले। हरि रूठ गए कब फाग मनाऊं, हरि रूठ गए कब फाग मनाऊं। हरि के बिन जीवन शून्य लगे, तन आंगन कौन प्रदीप जलाऊं, तन आंगन कौन प्रदीप जलाऊं। और एक शब्द है मैं राष्ट्र। मैं राष्ट्र मेरठ से मैं आता हूं और मेरठ का प्राचीन नाम है। आप देखिएगा, सवैये का आनंद लीजिएगा।
यह मोहन मोहन की रटना लगती सखरी यह प्राण हरेगी। यह मोहन मोहन की रटना लगता सखरी यह प्राण हरेगी। जग जीवन के मग की जगना जग जीवन से अब दूर करेगी। जग जीवन से अब दूर करेगी। यह सांस चला चल की ठगना यह सांस चला चल की ठगना यह सांस चला चल की ठगना। तन आंगना तन के अंगना हर रोज झरेगी। यह सांस चला चल की ठगना तन के अंगना हर रोज झरेगी। मैं राष्ट्र रहो कि रहो पटना मैं राष्ट्र रहो कि रहो पटना यह देह मनोज जरूर मरेगी। मैं राष्ट्र रहो कि रहो पटना यह देह मनोज जरूर मरेगी। और अंतिम सवैया पढ़ता हूं। बहुत सारे मेरे साथी अभी उपस्थित हैं मंच पर। चहु और सुगंधित फूल खिले मन आज हमार अनंग हुआ है। चहु और सुगंधित फूल खिले मन आज हमार अनंग हुआ है। तितली सम पंख लगे तन में मनवा सखी मस्त मलंग हुआ है। मनवा सखी मस्त मलंग हुआ है। धक से रव घोर करे ही बड़ा धक से रव घोर करे ही बड़ा। सखी देख तो आज मृदंग हुआ है। सखी देख तो आज मृदंग हुआ है। मन ओज मनोज घुला तन में मन ओज मनोज घुला तन में। यह काम विभाव भुजंग हुआ है। यह काम विभाव भुजंग हुआ है। यह काम विभाव भुजंग हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। अनेक विषयों पर आपने काव्य पाठ किया। और अब मैं जयपुर के ही संस्कृत के सुकवि वरिष्ठ विद्वान आचार्य रामदेव साहू जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने कविता पाठ से हम लोगों को अनुरंजित करने का कष्ट करें। वहीं मैं महाकवि माघ को अपनी प्रणामांजलि अर्पित कर रहा हूं। धन्या माघ त्वदीया कविता विशद विलसिता रे। विशद विलसिता रे विशद विलसिता माघ त्वदीया कविता विशद विलसिता रे। बहु बहुवारं बुधै स्वबुद्धि जलधि विमति तारे। धन्या माघ त्वदीया कविता विशद विलसिता रे। विशद विलसिता माघ त्वदीया कविता विशद विलसिता रे। सरस पदानां यत् सौकर्यं मधु मधुरं श्रवयुगल गतं। मधु मधुरं श्रवयुगल गतं। अतिरमणीयं अतिगंभीरं यस्यां साशु सुफलिता रे। धन्य माघ त्वदीया कविता विशद विलसिता रे। वस्तु कौशलं निर्व्यूढं ते वर्णनातिशय कैर्मन्दं। वर्णनातिशय कैर्मन्दं। वचः प्रवाह पदगत में तद यस्यां सानुप्रचलिता रे। धन्य माघ त्वदीया कविता विशद विलसिता रे। वीर रसो वै शिष्ट्यं दत्ते प्राचुर्यं शृंगारमपि।
प्राचुरयं शृङ्गारमपि रसान्तरं सा वसरं यस्यां सालादेन विकसितारे धन्यमाग त्वदीया कविता विशदविलसितारे नित्यं प्रकृति रगूढा यस्यां सहजा रमणीया दृश्यै सहजा रमणीया दृश्यै मनोवृत्ति कलितावरणीया मनोवृत्ति कलितावरणीया स्मरणीया सा ललिता रे धन्यमाग त्वदीया कविता विशद विलसिता रे सदलंकृतिभिः स्वलंकृतेयं मृदुगुंजारमयी भव्या मृदुगुंजारमयी भव्या वासंतीमिव तनुं ददाना वैभव विभूता घटिता रे धन्यमाग त्वदीया कविता विशद विलसिता रे पदे पदे पांडित्यं गहनं पदे पदे पांडित्यं गहनं बहुशास्त्रज्ञतया विशदं बहुशास्त्रज्ञतया विशदं ज्ञानं चापि प्रतिभानेन यस्यां सा सुरदयिता रे धन्यमाग त्वदीया कविता विशद विलसिता रे वाग्वैचित्र्यं वैलक्षण्यं ते वाग्वैचित्र्यं वैलक्षण्यं ते प्राप्यातीव मनोमुकुरे प्राप्यातीव मनोमुकुरे शाश्वतिकं प्रत्यहं विभाति यस्य सारदिशयिता रे धन्यमाग त्वदीया कविता विशद विलसिता रे उपमोत्कर्षो प्यर्थ गौरवं पदलालित्यं गुणत्रितयं पदलालित्यं गुणत्रितयं सविशेषं कुरुते सौन्दर्यं तस्माद् भाति नवलता रे धन्यमाग त्वदीया कविता विशद विलसिता रे प्रज्ञासुमन पराग सौरभं प्रज्ञासुमन पराग सौरभं घ्रायं घ्रायं बुध भ्रमरा घ्रायं घ्रायं बुध भ्रमरा ज्ञानमदातिशयादुन्मत्ता ज्ञानमदातिशयादुन्मत्ता यस्यासाद्य सुरभिता रे धन्यमाग त्वदीया कविता विशद विलसिता रे। एक अन्य कविता जो माघ मास को ही अधिकृत करके मैंने लिखी है उसको भी मैं आपको सुना रहा हूँ। वत्सरं वत्सरं प्राय आयाति माघो वसन्ते परिधानमाप्य नवीनं परागोऽपि रागं सदोदेति पुष्पै नवीनैर्द्रुमाले सुगन्धिं सुपीनं वत्सरं वत्सरं प्राय आयाति माघो वसन्ते परिधानमाप्य नवीनं स्फुटं चारवं गन्धवाहस्य मुग्धं करोत्यप्यलं कं न लोके प्रमत्तं करोत्यलं कं न लोके प्रमत्तम् अनङ्गस्य रङ्गं तरङ्गान् विभङ्गै मोष्टान्तरङ्गे करोत्यात्मलीनं वत्सरं वत्सरं प्राय आयाति माघो वसन्ते परिधानमाप्ये नवीनं मधूनां प्रसैकै प्रमत्ता द्विरेफा भ्रमन्ते क्वचिद् यान्ति कान्तिं विलोक्य भ्रमन्ते क्वचिद् यान्ति कान्तिं विलोक्य विमूढा मुखानां मुहुर्यामिनीनां वसन्तेऽपि माघे सचित्तं निलीनं वत्सरं वत्सरं प्राय आयाति माघो वसन्ते परिधानमाप्य नवीनं कलं कूजनं केकि केकारवाड्यं कलं कूजनं केकि केकारवाड्यं पिकानां च पञ्चेषु पञ्चेषु पातै रतिर्वर्धते वर्धते रागमन्यत्
चमत्कार मन्यद्विधत्ते विशेषम वत्सरम वत्सरम प्राय आयाति माघो वसंते परिधानमाप्य नवीनम प्रहर्षातिरेकात् कदम्बं कदम्बं प्रसूने प्रसूने मरन्देषु गूढं मिलिन्दं मिलिन्दं मन्द मोदमेति मिलिन्दं मिलिन्दं मदं मोदमेति जनं कं न लोके करोतीव गूढं वत्सरं वत्सरं प्राय आयाति माघो वसन्ते परिधानमाप्य नवीनं नूतनैरीक्षणैरीक्षतानि नूतनैरीक्षणैरीक्षितानि मनोमोदकास्वाद स्वादुन्यमूनि समेषां विशेषेण वर्धन्त एव वसन्तेऽपि माघे कदाचिन्न क्षीणं वत्सरं वत्सरं प्राय आयाति माघो वसन्ते परिधानमाप्य नवीनं समुत्साह भाजो नराणां नरीणां समुत्साह भाजो नराणां नरीणां महद्वारिधिरापगानां नदीनां मनः कर्षणं वर्षणं प्रीतिपाथ प्रषद्भिर्मिथो लोलुपत्वं यनूनं वत्सरं वत्सरं प्राय आयाति माघो वसन्ते परिधानमाप्य नवीनं परिरम्भमम्भक्कणोद्वाहि वाते परिरम्भमम्भक्कणोद्वाहि वाते स्पृशोद्भाव्यरोमाञ्चमञ्चत्परीतं साध्वसात्सङ्गमं सङ्गतो मञ्जुलत्वं साध्वसात्सङ्गमं सङ्गतो मञ्जुलत्वं स्खलच्चेतसा दर्शयन्तं निलीनं वत्सरं वत्सरं प्राय आयाति माघो वसन्ते परिधानमाप्य नवीनं मञ्जुलं मञ्जुलं वीक्ष्य लोलाक्षिणीनां मञ्जुलं मञ्जुलं वीक्ष्य लोलाक्षिणीनां ब्रुवाम्भङ्गकैर्भङ्गिमानञ्च मानं ब्रुवाम्भङ्गकैर्भङ्गिमानञ्च मानं मुखेषु स्मृतिं संवरितुं न शक्ता मुखेषु स्मृतिं संवरितुं न शक्ता मनोवेग संवेग स्फीतिं नितान्तरं वत्सरं वत्सरं प्राय आयाति माघो वसन्ते परिधानमाप्य नवीनं क्वचिन्मेखलानां मणीनां वीरावै क्वचिन्मेखलानां मणीनां वीरावै सकामा समेधन्ते कामं प्रकामं क्वचित् चन्द्रिकारश्मि शुभ्राभिभासैर्विमुग्धा विमुखान्ति लब्ध्वा विरामं विमुग्धा विमुह्यन्ति लब्ध्वा विरामं वत्सरं वत्सरं प्राय आयाति माघो वसन्ते परिधानमाप्य नवीनम। अब एक ढूंढाड़ी में मैं जो है वो माघ के विषय में ही दो पद्य जो है सुना रहा हूँ। दो लाइन बस शुभ करने की। देखिए कविता का शीर्षक राजस्थान को माघ, तो ढूंढाड़ी भाषा में लिखने का आग्रह किया था, इसलिए मैं क्या है कि दो पद्य आपको सुना। राजस्थान धन्या की धरती जियाई का राज में माघसरी का बांका पंडित होया राजस्थान में। शिशुपाल और वासुदेव की अमर कहानी कही जना, बड़ा बड़ा कवि पाछा रह गया पहली पंडित पात में। राजस्थान धन्या की धरती जियाई का राज में माघसरी का बांका पंडित होया राजस्थान में। कविता का गुण बड़ा अनोखा देख्या ही बन आवे छे, पटवाड़ा को मुड़के छे मन बाता होवे बात में। राजस्थान धन्या की धरती जियाई का राज में माघसरी का बांका पंडित होया राजस्थान में। घना घना गढ़ जीत्या जिया राजा राजस्थान का, उया जीत गयो कविता को गढ़ पंडित माघ जबान में। राजस्थान धन्या की धरती जियाई का राज में माघसरी का बांका पंडित होया राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद।